जहाँ जहाँ पे उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ तक मोहम्मद कलीम और ग्लोइंग गार्डन्स की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और आदाब। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे इल्तमास करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाएं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं गुजरात में। जी बिल्कुल, ये वही शहर है जो जाना जाता है पूरी दुनिया में अपने पंखों की वजह से, वॉशिंग मशीन्स की वजह से और एयर कूलर्स की वजह से। और आज का जदीद गुजरात अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से भी जाना जाता है। जब भी तालीम के मेयार का ज़िक्र होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का नाम लाजमी आएगा। और जब गुजरात का नाम आएगा तो हमारे जहन में एक बड़ी खूबसूरत मोहब्बत की दास्तान भी आएगी, और वो दास्तान है सोहनी माहीवाल, जिन्होंने मोहब्बत की दास्तान को अमर कर दिया। लेकिन जब सोहनी माहीवाल का नाम आएगा तो मिट्टी के बर्तनों का भी नाम आएगा। जब मिट्टी के बर्तनों का नाम आएगा तो फिर हमारे गमलों का नाम भी आएगा। जी बिल्कुल, मिट्टी के गमले हर घर में मौजूद हैं, और कभी कभी हमारी ख्वाहिश होती है कि चलें, हमें गमलों की फैक्ट्री को भी देखना चाहिए कि गमले कैसे बनते हैं। तो इसी वजह से आज हम आपको लेके जा रहे हैं गमलों की फैक्ट्री में, आपको दिखाएंगे गमले कैसे बनते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा मिट्टी का एक कमरा सा गोल सा, ये दरअसल कमरा नहीं है। इसके अंदर आप कह लें कि एक मदानी लगी हुई है, जो जब मिट्टी को साफ़ करने के बाद इसके अंदर डालते हैं और पानी डाल के उस मिट्टी को खूब अच्छी तरह फेंटा जाता है। और मिट्टी को फेंटने के बाद ये अभी जो 3-4 आपको तालाब नज़र आ रहे हैं, ये मिट्टी इनमें आ जाती है। ठीक है, वो वडले होनी है, चालू काम पढ़ाई चाहिए होनी है जी। अन्ना मुड़े पढ़ाई लगे ना, वेखे जे ए 4 प्लॉट जेडे 5 पा के तन ए मर के गर्मी निकल। तो ये देखें जी, बिल्कुल मेरे दाएं और मेरे बाएं आपको तालाब नज़र आ रहे हैं। ये मिट्टी और पानी का मिक्सचर जो उस मदानी में फेंटा गया था वो इनमें जमा किया गया। अब इसी मिट्टी को इस्तेमाल किया जाएगा गमलों के बनाने के लिए। तो अगले मरहले में चलते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सांचे हैं। अब गमले बनाने के लिए जो मिट्टी हम इस्तेमाल करेंगे वो इन सांचों के अंदर रहेगी। ये आपको अब एक रिवॉल्विंग व्हील नज़र आ रहा है, इसको पोटली व्हील कहते हैं। अब वो सांचा इसके अंदर रख दिया है। अब देखिए, ये मिट्टी इसके अंदर डाल रहे हैं। अब ये लीवर ऊपर से एक नीचे प्रेस किया है इन्होंने। अब ये दरअसल गमले की जो मोटाई है ना, ये उसको एडजस्ट करने के लिए। और देखिए, गमला रेडी हो गया। कितनी देर रखा जाता फर्नस विच? भट्ठी विच? हाँ, भट्ठी ते 1 दिन लगता है। अच्छा, पूरा 1 दिन लगेगा। ठीक। अच्छा, उन्हें पीस सारे रेडी ने? ठीक हो गया। फिर चले जाएंगे भट्ठी च। तो तुसी ये फिर होलसेल देंदे हो इत्थों? अच्छा, तो होलसेल च एदा वैसे की प्राइस होएगी? ऐसी गमले दी की प्राइस है? ਇਹ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा, ये ट्रਕਾਂ ही माल करते हैं। ठीक हो गया। भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सब सांचे हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए हैं। अब हम इनकी दूसरे कमरे में जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े साइज़ के गमले बन रहे हैं और वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब 3-4 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं।
ये जो गूंदी हुई मिट्टी है, ये देखिए कितनी नरम मुलायम है, जो आसानी के साथ गमले के अंदर अपनी जगह पे सेट हो जाती है। लेकिन इसमें आप कारीगर की महारत को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये एक दिन में तकरीबन 300-400 गमला बनाते हैं। फिनिशिंग नहीं होया। अच्छा। फिनिशिंग होनी है, पानी लगेगा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, हाँ तो फिर कटाई होएगी ਇਹਦੇ ठीक। किनारे ਦੀ रोज सफाई हो जाएगी फिर पीस दी। इस ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ठीक। गैप थोड़ा बन गया है और थोड़ी देर बाद फिर बाहर कटने के काबिल हो जाए। ये थल्लू सराज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਗ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ हाँ हाँ। ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, सारे इत्थे तुसी ऊपर थल्ले लाए हुंदे ने? ਜਾਂ ਗਮਲੇ ਜੋ ठीक। ते थल्ले अग भी लाई है? हाँ ये शुरू है ना, ये बहुत जल्दी नीली आग ही होनी है अंदर, बहुत ज़्यादा सेक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ है तो माल ने पकड़ना ठीक। एनी ऊंचाई तक पर है दरअसल ये भट्टी के ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर से गमले अंदर सारे एडजस्ट किए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर रखते रखते ये ऊपर से फिर भट्टी को बंद कर देते हैं और ये फिर पूरे 24 घंटे के लिए इसके नीचे आग जलती रहती है और उसके बाद गमला पक के तैयार हो जाता है। तो जी ऐसे गमले तैयार किए जाते हैं। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।